बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्यूटर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक है, पेज नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट ऑन लास्टिंग लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज मेंशन्ड in the text. How does his life and mission continue to inspire people across different cultures and society? आपने बताना है कि आप इस्लाम की जो है वो लेगेसी, आपने जो पीछे सुन्नत छोड़ी है वो कौन सी है टेक्स्ट में जो मेंशन है, और ये भी बताना है कि आप इस्लाम की जो मिशन है वो किस तरह से लोगों को आज तक इंस्पायर कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो ये 1 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन उनके इजी आंसर्स जो है वो बना के नोट्स रखे हैं। मैं आपको वो बताऊंगी जो सबसे इजी है क्वेश्चन के आंसर, और वो आंसर जो है वो हर तरह का स्टूडेंट जो है वो कर सकता है, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, या फिर वो एक लेस देन स्टैंडर्ड या लेस मीडियोकर जो स्टूडेंट है, वो हर तरह के तीनों टाइप के स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट अ टाइमलेस लेगेसी ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सादी, क्योंकि आप इस्लाम की जो है वो सादिक और अमीन दो लक़ब थे, तो आपने जो है वो टाइमलेस लेगेसी छोड़ी ऑनेस्टी की, सादिक होने की, ट्रूथफुलनेस, अमीन होने की, एंड जस्टिस। ठीक है, तो आपने जो है वो ऑनेस्टी के लिए आप करेंगे अल अमीन, और ट्रूथफुलनेस के लिए करेंगे अल सादिक। ठीक है, सादिक और अमीन, और जस्टिस के लिए जो है वो आपने लेगेसी छोड़ी। हिज लाइफ इज अ मॉडल फॉर पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सोशल इक्वलिटी, इंस्पायरिंग पीपल अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, ये जो है वो आपका इजी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मुश्किल वाला नहीं कर रही मैं, इजी वाला आपको जो है वो बता रही हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वॉल्वमेंट इन हल्फुल फजूल? हाउ डज दिस इवेंट शो हिज कमिटमेंट टू जस्टिस? अब आप इस्लाम की जो है वो हल्फुल फजूल में इम्पोर्टेंट जो इन्वॉल्वमेंट है, आपकी शमूलियत, उसकी क्या अहमियत है, और ये किस तरह से बताता है कि आप जो है वो जस्टिस के लिए कमिटेड थे। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे हल्फुल फजूल एंड जस्टिस। ठीक है, ही जॉइंड हल्फुल फजूल टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड। आपने मजलूमों को डिफेंड करने के लिए, उनकी हमायत करने के लिए जो है वो हल्फुल फजूल को ज्वाइन किया था। शोइंग हिज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू जस्टिस इवन आफ्टर प्रॉफिटहुड। ही प्रेज्ड रिस्पेक्ट कॉमा, अच्छा आपने कॉमर्स वगैरह जो है वो इनको भी गौर से देख लेना है कि वो कहाँ कहाँ पे कॉमर्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है फुल स्टॉप आता है। इवन आफ्टर प्रॉफिटहुड, आप इस्लाम की नबूवत के बाद कॉमा ही प्रेस रिस्पेक्ट, उन्होंने इस मुआहदे की इज्जत की, प्रूविंग हिज स्टैंड अगेंस्ट टायरनी। ठीक है, जुल्म और सितम के खिलाफ आप इस्लाम के खड़े होने को ये चीज जाहिर करती है। ठीक है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, इसको भी लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड हज़रत खदीजा सपोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोथ इमोशनली एंड फाइनेंशियली? व्हाई वाज हर सपोर्ट क्रूशियल ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ हिज मिशन? ठीक है, आप हज़रत खदीजा ने किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया, और आपकी सपोर्ट किस तरह से जो है वो ज़रूरी साबित हुई? इसके आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग देंगे हज़रत खदीजा सपोर्ट। She supported him emotionally as the first believer and financially through her trade. Her faith helped Islam survive its early struggles. पहले ये बताना है कि आपने इमोशनली किया था फर्स्ट बिलीवर होने के हैसियत से, और फाइनेंशियली आपकी मदद की थी अपनी तिजारत के जरिए से। फिर ये बताना है कि आपकी जो मदद थी, आपका जो ईमान था, आपने जो ईमान लाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसने जो है वो इस्लाम को अपनी शुरू की जो मुश्किलात हैं उनसे लड़ने के लिए मदद की थी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का इजी आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द चार्टर ऑफ मदीना एंड हाउ डिड इट क्रिएट अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट प्रमोटेड फेयरनेस एंड इक्वालिटी? चार्टर ऑफ मदीना, मिसाक मदीना क्या था, और इससे किस तरह से एक नया सिस्टम जो है वो कायम किया था? ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग देंगे चार्टर ऑफ मदीना की, और फिर आंसर लिखेंगे दिस चार्टर क्रिएटेड अ फेयर सोसाइटी। इसने एक बहुत साफ सुथरा माशरा बनाया था, कॉमा, ग्रांटिंग राइट्स टू मुस्लिम्स, कॉमा, जूस एंड अदर्स, फुल स्टॉप। इसने जो है वो राइट्स दिए थे, हकूक दिए थे मुसलमानों को, हिंदुओं को, यहूदियों को और बाकी सबको।
It ensured the religious freedom and collective security under justice. और इस मिसाक ने जो है वो मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वाज द हिजरा यानी माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम, हाउ डज इट चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो हमने हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ, वो जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है और उससे किस तरह जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री चेंज हो गई थी। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग दें, इम्पोर्टेंस ऑफ हिजरा। हिजरा मार्क इस्लाम शिफ्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिशमेंट। हिजरत जो है उसने इस्लाम को जुल्म सितम से रोशनी की तरफ यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, तामीर की तरफ लाया था। इन मदीना कौमा रसूलुल्लाह फॉर्म द फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी एंड इस्लामिक स्टेट। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मुसलमान रियासत का जो है वो क़याम किया। ये हमारा इजी आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। Okay, question number 6 है, why do you think the writer focus on the value like mercy, justice and equality? Type, what might be the writer's intentions or point view behind selecting this impact? अब राइटर ने जो है वो आप इस्लाम की तमाम खसूसियात क्यों चुनी और उसका क्या मकसद था। आंसर के लिए आप सबसे पहले हेडिंग देंगे फोकस ऑन कोर वैल्यूज यानी बुनियादी खसूसियात के ऊपर जो है वो तवज्जो। Mercy, justice and equality are highlighted to show Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's solutions for all societies. These values remain relevant today. ये जो आप इस्लाम की तमाम खसूसियात बयान की गई है, मर्सी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये सब बताती हैं कि आप इस्लाम के पास हर चीज़ का हल था। जो भी माशरे में जो भी बुरी चीजें थी उनके लिए आपके पास हाल था। दीज वैल्यू रिमेन रेलिवेंट टुडे, ये जो वैल्यूज है ये आज भी काम की है, आज भी इनको रेलिवेंट किया जा सकता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हिज फाइनल सरमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोक अबाउट द core tenet of Islam. How can his message be understood as a universal call for justice, equality and moral integrity? अब अपने आखिरी खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बुनियादी सबक के बारे में बताया। आपके मैसेज जो है वो किस तरह से यूनिवर्सल कॉल बताया जाता है, किस तरह आलमगीर पे लोगों को जो है वो बुलाता है इस्लाम की तरफ। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप जो है वो हेडिंग दे फाइनल सरमन्स यूनिवर्सल मैसेज। ही स्ट्रेस इक्वालिटी कॉमा sanctity of life, comma and rejection of racism, full stop। आप इस तरह जो है वो अपने सरमन में, अपने खुतबे में बराबरी को, जिंदगी की अहमियत को और जो रेसिज्म है यानी कि जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है उसको जो है वो रिजेक्ट किया है। दिस सरमन रिमेन्स अ गाइड फॉर एथिकल लिविंग एंड यूनिटी। अब ये जो खुतबा था ये आज भी जो है वो एथिकल गाइड, एथिकल लिविंग और यूनिटी इत्तेहाद का जो है वो सबक देता है आजकल के ज़माने में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आखिरी सवाल है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। हाउ डिड रसूलुल्लाह डिसीजन टू डिक्लेयर जनरल इम्यूनिटी डेमोंस्ट्रेट हिज मैग्नेमिटी एंड विजन ऑफ द यूनिफाइड सोसाइटी। अब हमने फतेह मक्का के बारे में बताने में जिस तरह से आम माफी का ऐलान किया था, उसने किस तरह से जो है वो तमाम तरह लोगों को इकट्ठा किया, इत्तेहाद में लाया। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का एंड एमनेस्टी के, मक्का की फतह और माफी आम। He forgave his enemies, आपने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, कॉमा शोइंग अनमैच्ड मर्सी, ये जो है वो बेमिसाल माफी की एक मिसाल थी। द विक्ट्री विदाउट ब्लडशेड, एक ऐसी जीत जिसमें कोई खून खराबा नहीं था। यूनाइटेड अरेबिया अंडर इस्लाम, इसने जो है वो अरब को इस्लाम के झंडे तले जमा कर दिया। ये सारे हमारे पास सवाल थे जो मैंने इजी आंसर बताए हैं। अब मैं आपको वो आंसर बताने लगी हूँ जो कि स्टैंडर्ड स्टूडेंट कर सकता है, यानी थोड़े से मुश्किल आंसर्स। तो दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द लास्टिंग लेगेसी ऑफ रसूलुल्लाह एज मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका मैं अब आपको वो आंसर बताने लगी हूँ जो मेरा स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आएगा, द टेक्स्ट हाईलाइट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड्यूरिंग लेगेसी थ्रू हिज एग्जाम्पलरी कैरेक्टर,
comma commitment to justice, comma establishment of society based on equality. His teachings continue to inspire people globally by promoting universal values like honesty, honesty को सदिक कहते हैं, truthfulness, al-amin and compassion, transcending culture and social boundaries. ठीक है, ओके यहाँ पे एक गलती हुई भी है, ठीक है, वो मैं आपको जो है वो दुरुस्त करा दूं. ये एक चीज याद रखिएगा कि ऑनेस्टी जो है ना वो अल अमीन होती है, ठीक है, और ट्रूथफुलनेस है वो अल सादिक होती है, ठीक है. सादिक का मतलब होता है सच्चा, यानी कि ट्रूथफुलनेस. एंड कंपैशन, ट्रांसेंडिंग द कल्चर एंड सोसाइटल बाउंड्रीज, हिज लाइफ सर्व एज अ मॉडल फॉर पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सोशल रिफॉर्म. ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रसूलुल्लाह's इन्वॉल्वमेंट इन हल्फुल फजूल. ठीक है, हल्फुल फजूल वाले कमिटमेंट में आप इस्लाम की जो है वो इन्वॉल्वमेंट क्या शो कर. इसका आंसर लिखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's participation in Halful Fuzul, a pre-Islamic alliance to defend the oppressed, yet demonstrated his early dedication to justice. Even after prophethood, he praised his pact, showing that his mission to uphold justice was consistent throughout his life. This event underscores his principle of standing against tyranny, regardless of tribal or social divisions. ये जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का स्टैंडर्ड आंसर है. आगे है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हज़रत खदीजा सपोर्ट रसूलुल्लाह इमोशनली एंड फाइनेंशियली. तो इसका आंसर जो है वो हम देख लेते हैं. हज़रत खदीजा सपोर्टेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशनली by being his first believer and confident, and financially by entrusting him with her trade expeditions. Her unwavering faith and resources were pivotal during the early challenging years of Islam. Pivotal का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए during the early year of Islam, इस्लाम के शुरू के दिनों में, providing stability and encouragement when the Muslim community was nascent and vulnerable. Nascent and vulnerable का मतलब बहुत कमज़ोर और नाजुक थी शुरू के दिनों में, तो तब जो है वो खदीजा की मदद इमदाद ने बहुत मदद दी. अगले क्वेश्चन नंबर 4, चार्टर ऑफ मदीना वाला, एंड हाउ डिड इट क्रिएट न्यू सिस्टम. तो इसका जो है वो हम आंसर देख लेते हैं. The Charter of Medina was a groundbreaking document that established a pluralistic society. It granted rights for all citizens, Muslims, Jews, and others, ensuring religious freedom, civic equality, and collective security. First up, by creating a legal framework based on mutual respect and shared responsibilities, it laid the foundation for Islamic governance rooted in justice. ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है, why was हिजरा या माइग्रेशन टू मक्का टू मदीना फ्रॉम मक्का टू मदीना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हिजरत वाले सवाल का आंसर हम देख लेते हैं. The Hijrah marked Islam's transition from persecution to political and social establishment. In Medina, Rasulullah formed the first Muslim community यानी कि उम्मत यानी उम्मा, implemented divine laws, the initiated Islamic governance, full stop. The shift not only ensured the survival of Islam but also set the stage for its expansion and the eventual liberation of Makkah. ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू यू थिंक द राइटर फोकस ऑन कोर वैल्यूज लाइक मर्सी, जस्टिस. ठीक है, इस सवाल का जवाब देख लेते हैं. The writer highlight mercy, justice and equality to emphasize how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's life offers timeless solution to society issues. By focusing on these principles, the text underscored that his teaching addresses universal human needs. अब universal human needs कौन सी हैं? Fair governance, एक साफ सुथरी हुकूमत, dignity for all, हर एक के लिए इज्जत, and ethical conduct, making them relevant across the eras and cultures. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए था. अब क्वेश्चन नंबर 7 है, in his final sermon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spoke about the core tenet of Islam. इस्लाम के आखिरी मैसेज के बारे में, फाइनल मैसेज के बारे में तो आप इस्लाम ने फरमाया था अपने आखिरी खुतबे में, वो देख लेते हैं. In his final sermon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized the sanctity of life,
property and equality before Allah, rejecting racism and oppression, full stop. This message transcends time as a blueprint for ethical living. It calls for justice, fairness, treatment of all, equality for no superiority except empathy, and communal harmony यानी brotherhood among believers. इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था. फेयर ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ऑल, हर एक के लिए जो है वो इंसाफ का एक जैसा तकाजा हो. इक्वालिटी यानी कि कोई भी सुपरियोरिटी नहीं है एक दूसरे से सिवाय तकवा के, और एक दूसरे के साथ भाईचारा जो है वो उसको प्रमोट किया गया था. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो स्टैंडर्डाइज्ड स्टूडेंट्स के लिए था. अब हमारा आखिरी सवाल है कनक्वेस्ट ऑफ मक्का के बारे में, फतह मक्का के बारे में और आम माफी के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं. The conquest of Makkah was a historic moment where Islam का capital आएगा, triumphed without bloodshed. Islam declared the general amnesty, forgiving even his staunchest enemy. ठीक है, तो आपने जो है वो सबसे ज्यादा दुश्मन को भी माफ कर दिया था. दिस एक्ट ऑफ मैग्नेमिटी ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटल डिवीजन इनटू यूनिटी, प्रोवाइडिंग दैट ट्रू विक्ट्री लाइज इन रिकॉन्सिलेशन एंड मर्सी. यानी कि अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिज विजन फॉर अ कोहेसिव मुस्लिम सोसाइटी, यानी कि आप मुस्लिम की बारीक बीनी को ये जाहिर करता है कि आपने एक मुसलमानों के मुत्तहिद सोसाइटी के लिए, मुसलमानों की एक यूनाइटेड सोसाइटी के लिए आप कितनी बारीक बीनी थी. ये आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स के लिए. तो आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक 2 टाइप के आंसर्स देखे हैं. एक उन बच्चों के लिए जो इजी आंसर्स को प्रेफर करते हैं, एक उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लंबा या लेंथी लिखना चाहते हैं. ठीक है, तो अब आगे जो है वो हम देखेंगे हमारी बुक एक्सरसाइजेस को, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें. टिल देन अल्लाह हाफिज.